क्या हाल है दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि मार्केट में आई दृष्टि नाम की जो मैगजीन जो बहुत ही चर्चित है वो बाज़ार में आ चुकी है। आई होप आप लोगों ने उसको ख़रीद भी लिया होगा। इस चैनल पर आपको बहुत ही क्वालिटी वाले लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आई दृष्टि से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की जाएगी। उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का यह पहला वीडियो है। इसका क्या तरीका रहेगा यह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो वन लाइनर होगा समसामयिकी टाइप का होगा हर चीज़ का, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। पहले हम उसको समसामयिकी देखेंगे, उसका वन लाइनर देखेंगे, फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग उसका पूरा जो लंबा वाला जो पोर्शन है उसका पैराग्राफ्स वाला जिसमें टॉपिक को डिटेल्ड में बताया गया है, फिर उसके बाद हम लोगों का वीडियो वो आएगा। तो इसी क्रम में अल्टरनेट चलता रहेगा, एक समसामयिकी एक डिटेल्ड, एक समसामयिकी एक डिटेल्ड। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो आज का जो ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा देखने में फैक्चुअल लगे, याद करने में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर आपने पहले से करंट आप पढ़ रहे हैं, लगातार महीने पर महीने का पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए ही दिखेंगे। लेकिन ऐसे दोस्त जो सिर्फ़ और सिर्फ आई दृष्टि के सहारे रहते हैं तो उन लोगों को कम से कम 4-5 बार इसको पूरी तरीके से रिवाइज करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि यह मैगजीन किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो आपका बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या वो आपका आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन हो। साथ ही साथ में वो सभी परीक्षाएं जो भी हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ये आने वाली वीडियोज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आज के इस पहले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखेंगे, जिसकी हम लोग समसामयिकी वगैरह देखने वाले हैं। समसामयिकी की फॉर्मेट में आज इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की। तो पुणे का जो हवाई अड्डा है, पुणे का जो एयरपोर्ट है, उसको महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक, फिर आपका दूसरा इसी से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है कि पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि जो पुणे एयरपोर्ट है उसका नया नाम क्या है। तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है दोस्तों, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो फैक्ट है इसमें दिया है कि जो छठा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसमें शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोग अवगत हैं, पहले नंबर पे है आपका केरल, दूसरे पे है आपका तमिलनाडु, तीसरे पे है आपका जम्मू कश्मीर और चौथे पे है गुजरात। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया। तो ये बहुत ही फेमस रहा, आपने रील्स वगैरह में भी इसको देखा होगा। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका नाम बदल दिया गया है, उसकी राजधानी का नाम क्या हो गया है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, श्रीविजयपुरम। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसका नाम बदला गया है ये आप लोग समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया गया है। किसका नाम बदला गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर क्या था, अंडमान निकोबार की राजधानी थी। ठीक दोस्तों, अगला जो फैक्ट है वो है आपका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यानी कि बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया। तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका सैनिक स्कूल जो है उसका उद्घाटन हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी ने कहाँ पर किया, उत्तर प्रदेश में किया। ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। याद रखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल के पर्सपेक्टिव से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक,
फिर आप लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो ये आप लोग देखेंगे गुजरात में सूरत नामक स्थान पर जल संचय जन भागीदारी जो पहल था, जो इनिशिएटिव था, उसको मोदी जी ने स्टार्ट किया। जो आपका अगला फैक्ट है वो होने वाला है कि जो जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है। ये जो स्कीम है, जो इनिशिएटिव है, जिसको मोदी जी ने चालू किया है, कहाँ चालू किया है? गुजरात में चालू किया है। तो ये किस इनिशिएटिव से, किस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। अगला जो फैक्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया? उदगीर लातूर जिला, महाराष्ट्र का एक जिला है उदगीर लातूर, वहाँ पर किसने उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। किस चीज़ का किया? विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? महाराष्ट्र का जिला है उदगीर लातूर, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो किस यूनिवर्सिटी को? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? वाराणसी में। इसमें आपको कई सारी यूनिवर्सिटी दे सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिलाने को दे सकता है। तो आपको याद रखना है, अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में क्या किया है? वैदिक 3D म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी है। जो वैदिक 3D संग्रहालय है उसको बनाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में दी? संपूर्णानंद के। आई होप आपको ये फैक्ट अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक, जो आपका अगला फैक्ट है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो जो अत्याधुनिक संग्रहालय है वो आपका भारतीय ज्योतिष से रिलेटेड होगा, खगोल विज्ञान से रिलेटेड होगा, वैदिक साहित्य से रिलेटेड होगा। ये वाला जो फैक्ट है आपका इसी से रिलेटेड है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट नमन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की। किसने की दोस्तों? प्रोजेक्ट नमन की जो शुरुआत है आपकी भारतीय थल सेना ने की। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? जो आपका प्रोजेक्ट नमन है इसके तहत क्या होगा? कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किसको प्रोवाइड की जाएंगी? तो इसमें क्या होगा? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को, मतलब जो आपके डिफेंस के रिटायर्ड मिलिट्री सैनिक्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को जो पेंशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो इसके अंतर्गत प्रोवाइड करी जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन को किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? जो आपका प्रोजेक्ट नमन है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये है आपका स्पर्श। आपको स्पर्श का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है। स्पर्श का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी। ये क्या है? एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है। क्या है? प्रोजेक्ट नमन जो है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? आपका स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। अगला जो आपका फैक्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है किसको नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। फिर अगला है आपका बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजगीर नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया। फिर हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? कितने जिलों की घोषणा की? 5। ये नाम ऐसे एक बार आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। आपको बस इतना याद रखना है कि केंद्र सरकार ने
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए हैं? 5 जिले बनाए हैं। ठीक। BHU और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? BHU जो आपका यूनिवर्सिटी है उसने किस अकादमी ने BHU और ऐसी कौन सी अकादमी है जिसने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो वो आपकी नेपाल अकादमी है, नेपाल अकादमी है। फिर क्या है आपका PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना कब शुरुआत हुई? 2015। यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि आप देखते होंगे कि आपकी परीक्षा में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना होता है, कभी आपको क्या होता है कि मैच में ईयर दिए होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, उसमें आपको स्कीम्स को उनके लॉन्चिंग ईयर से मिलाना होता है। तो आप सारी स्कीम तो नहीं याद कर सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, यानी कि 2014 से लेकर के अभी तक जितनी भी स्कीम्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और अपनी यूपी की, तो आपको क्या करना है कि यूपी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो फेमस स्कीम्स हैं, उसको आपको एक जगह लिख लेना है। इससे क्या होगा, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 2-3 स्कीम्स ऐसी ज़रूर होंगी जो 2014 के बाद की होंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर आपका अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है ये डिजिटल शक्ति केंद्र का। इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक फैक्ट आपका और छिपा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ई साक्षी, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये 4 ऐप जो हैं आपके स्टार्ट किए गए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये कि गोरखपुर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है आपका जो क्या है, जो आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है वो किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो एक तो गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल। 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक। अगला है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये आपका पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों कौन सा स्थान दिया गया? आपका 13वां स्थान दिया गया। ठीक, इसमें जो प्रथम स्थान मिला है किसको मिला है? रुद्रप्रयाग को मिला है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया? भोपाल में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है आपकी? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। और जो अशोक हॉल है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अशोक मंडप। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मेरे दोस्तों कहाँ किया गया? मिजोरम के आइजोल में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, जो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंकुनला जो टनल है प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों कहाँ किया गया? आपका लद्दाख में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 15,800 की ऊंचाई फीट
पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुन ला सुरंग। तो पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी बन जाएगी इसके कार्य पूरा होने के बाद? तो आपका सिंकुन ला सुरंग हो जाएगी। ये कहाँ पर है? लद्दाख पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 4.1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो आपको ये फैक्ट्स जो हैं, ये चारों फैक्ट आपके एक ही से रिलेटेड हैं, आपको अच्छे से इनको देख लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आपका प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है, मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है। गुरु जम्मेश्वर राज्य यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है? तो आपकी बताना होगा आपको कि ये मुरादाबाद में है। ठीक दोस्तों, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपकी 18वीं लोकसभा थी उसके प्रोटर्म स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? आपका कुंभी गांव है, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपका कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। ठीक। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वाइकोम सत्याग्रह का। आप लोग अब इतिहास में जाकर के वाइकोम सत्याग्रह को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? लगभग 74 महिलाएं चुनी गई। अगर प्रतिशत में बात करें तो 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिनेत्र ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना को। अदिति योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें इनोवेशन को, नवाचारों को इनकरेज करने हेतु तो किस योजना को स्टार्ट किया गया? अदिति योजना को। तो आपसे पूछा जा सकता है, अदिति योजना डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें इनोवेशन करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए योजना स्टार्ट की गई। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। ठीक। जो आपका अगला फैक्ट जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? आपका रायबरेली में। अगला जो आपका फैक्ट रहेगा, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो ये हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये वाला भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? गुजरात में किया। नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नवे रायसीना डायलॉग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो थीम था, क्या था? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? अपार। पूछा जा सकता है कि अपार जो इनिशिएटिव है किसने शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने शुरू किया था? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। क्या शुरू किया था? अपार इनिशिएटिव। अपार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट
अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम जो है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं, बहुत ही कम फैक्ट्स बचे हैं, जल्दी से हम लोग इनको भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में बाकी फैक्ट्स को भी कवर करें। आई होप कि आपको इसको याद करने में दिक्कत ना हो, आपकी थोड़ी हेल्प हो सके इन वीडियोस से। देखिए फैक्ट्स तो हैं, आपको याद तो दोस्तों करना ही होगा, बार बार आप वीडियोज़ को सुन भी लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये वीडियोज़ बनाने का ऑब्जेक्टिव भी मेरा बस इतना ही है, क्योंकि लिखा तो किताब में भी है, लेकिन अगर आप बार बार इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद रहेंगी। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। ठीक, किसका शिलान्यास किया? कल्की धाम मंदिर का। मंदिर कहाँ है? संभल में। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट? तो सिट्रस लेमन को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे, और ये कौन है? ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे। क्या थे? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा को। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो आपका गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। फिर बात करें श्रेणी ए राज्यों में लीडर्स किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें आपको यह याद रखना है कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ये किस कैटेगरी में है? तो लीडर्स कैटेगरी में। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकेगा लीडर्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश किस में आता है? लीडर्स कैटेगरी में आता है, अंडर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी को किया गया। इस कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। 10 से 12 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों जितने भी समसामयिकी से रिलेटेड फैक्ट्स आय दृष्टि में राष्ट्रीय से रिलेटेड थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। जो इसका डिटेल्ड है, जिसमें डिटेल में चीज़ों को बताया गया है, वो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिए। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगी हो उसे आप बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा और आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश जारी रहेगी। आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, उनको भी वीडियोस दिखाइए अगर आपको पसंद आते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और वहाँ आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को आप लोग बाकी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।